हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी में जो एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट है ये कवर करेंगे। स्टार्टिंग फ्रॉम दी करेक्टरिस्टिक ऑफ हार्मोन्स क्या होते हैं। तो हार्मोन्स दे इंटरैक्ट विद देयर टारगेट सेल्स वाया रिसेप्टर्स विच आर large protein molecules with specific binding sites for specific hormones. That example, generally there are 2000 to 10,000 receptors for a particular hormone or target cells. Hormone act on their target cells in one of the three basic ways. First जो है by controlling the rate of enzymatic reaction, second by controlling the ion and molecule across cell membrane, and third is by controlling the gene expression and synthesis of proteins. जो the hormones that regulate the existing fundamental bodily process but do not initiate cellular reactions as such. तो उसमें stimulation और inhibition of the rate and magnitude of biochemical reactions usually secreted into the circulation in extremely low concentration like nanomolar और picomolar level पे secrete होते हैं. They are much longer latent period than associated with neurons. तो like milk ejection जो है takes minutes under the oxytocin. इसके अलावा most hormones are metabolized rapidly after secretion and gets inactivated. Mainly liver या फिर kidney में inactivate हो जाएंगे आके. And relation of pheromones है with sex activity, sexual activity. तो sensitivity for smell in humans लाइक ओवुलेटिंग फीमेल में सबसे ज़्यादा होता है, फिर फॉलोड बाई फीमेल्स इन दी इन बिटवीन दी ओवुलेशंस एंड इन मेल्स लास्ट में. तो रेगुलेशन ऑफ रिसेप्टर्स इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ रिसेप्टर्स अ सेल हैज़ एफिनिटी ऑफ रिसेप्टर फॉर देयर स्पेसिफिक मैसेंजर्स एंड अप रेगुलेशन और डाउन रेगुलेशंस. हार्मोन्स जो है दे इंटरैक्ट एट देयर टारगेट सेल्स इन थ्री वेज. एक तो सिनर्जिज्म है, इसमें एपिनेफ्रिन एंड ग्लूकागोन का कॉम्बिनेशन है. फिर परमिसिवनेस है, थायराइड हार्मोन्स एंड रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स. एंड एंटागोनिज्म है, इसमें इंसुलिन एंड ग्लूकागोन आदि है. एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ हार्मोन्स. तो जो मैकेनिज्म है ऑफ एक्शन का, तो ग्रुप 1 हार्मोन है, लाइपोफिलिक इन नेचर है एंड दे इजीली पास अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन and binds to the intracellular receptor in cytosol and nucleus. Then from hormone receptor complex like intracellular messengers, binds to the hormone responsive element and वहाँ पे like specific regions of DNA है जिनको hormone responsive element बोलते हैं, वो रहेंगे. Then initiation और elongation और termination of RNA synthesis होगा, उसको ट्रांसक्रिप्शन बोलेंगे. एंड प्रोडक्शन ऑफ स्पेसिफिक प्रोटीन्स है ट्रांसलेशन में. हार्मोनल एक्शन, दीज हार्मोन्स आर मोस्टली डेरिवेटिव ऑफ कोलेस्ट्रॉल दैट इज स्टेरॉयडल हार्मोन. एंड ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन विल बी देयर. एंड्रोजन्स हैं, कैल्सिट्रॉल है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड है. एंड एक्सेप्शन जो है ऑफ T3 एंड T4. ग्रुप 2 हार्मोन जो है, ग्रुप 2 हार्मोन में बाइंड विद दी बाउंड्स टू द सेल सरफेस दैट इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स एंड एक्ट एज अ फर्स्ट मैसेंजर. स्टिमुलेट दी release of certain mediatory molecules to perform the biological functions like second messengers को करेंगे stimulate. second messenger there are cyclic AMP, cyclic adenosine monophosphate, phosphatidyl inositol है, calcium and there are some unknown secondary messengers. तो cyclic AMP है, ये secondary messenger का काम करता है for the hormones of ACTH, FSH, LH, SCG, बीटा एंडोर्फिन्स, इनकेफेलिन्स, EDH, ग्लूकागॉन, पैराथायरॉयड हार्मोन, कैल्सिटोनिन, एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन. एंड जो फॉस्फेटिडिल इनोसिटॉल है और कैल्शियम, तो उसमें ये काम करता है फॉर सेकेंडरी मैसेंजर्स फॉर TRH, GnRH, गैस्ट्रिन, कोलेसिस्टोकाइनिन एंड देयर आर सम सेकेंडरी मैसेंजर्स जिसमें ग्रोथ हार्मोन है, प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन, इंसुलिन, सोमेटोमीडियंस है लाइक इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स, इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर 1, इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर 2. जो साइक्लिक एमपी है, साइक्लिक एमपी का जो फॉस्फोडाइस्टरेज इनहिबिटर होता है, ये डिग्रेडेशन करता है. इस फॉस्फोडाइस्टरेज एंजाइम्स को इनहिबिट करते हैं, सॉरी, ये कैफीन एंड थियोफाइलिन. एंड दिस साइक्लिक एमपी इट एक्टिवेट्स प्रोटीन काइनेज A, causes phosphorylation of protein and this causes biochemical response.
और जो कैफीन थियोफाइलिन है ये साइक्लिक केएमपी के डिग्रेडेशन को रोकेंगे और स्टिमुलेंट की तरह काम करते हैं। तो ये हो गया इन जनरल हार्मोन्स का। स्टार्ट करते हैं फ्रॉम ग्लैंड वाइज। तो सबसे पहले हाइपोथैलेमस। तो व्हाट आर द एंडोक्राइन फंक्शंस ऑफ द हाइपोथैलेमस। जो हाइपोथैलेमस है उसके न्यूक्लियाई होते हैं लाइक सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस है एंड पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस है। तो जो सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस है ये और पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस दे विल सप्लाई द पिट्यूटरी ग्लैंड। तो देयर इज एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी। जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है वो अपना हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम के थ्रू सप्लाई होता है एंड जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है ये हाइपोफिजियल न्यूरल ट्रैक्ट के थ्रू सप्लाई होता है। एंटीरियर पिट्यूटरी secretes anterior pituitary hormones and they act through the their receptors in the systemic circulations। एंड जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन है डायरेक्ट जो न्यूरल ट्रैक्ट है ये सिक्रीट करेगा कैपिलरीज में वीनस आउटफ्लो में दी एडीएच एंड ऑक्सीटोसिन हार्मोन। और जो हाइपोथैलेमिक से जो आरटीएल ब्लड फ्लो आता है इन दी एंटीरियर पिट्यूटरी, वहाँ पे कुछ रिलीजिंग एंड इनिबिटिंग हार्मोन्स निकलते हैं जो कि सब कंट्रोल करते हैं पिट्यूटरी हार्मोन्स को। देयर आर सम हार्मोन्स ऑफ दी हाइपोथैलेमस एंड उनका इफेक्ट ऑन दी एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन। तो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन निकलता है, ग्रोथ हार्मोन को स्टिमुलेट करेगा। ग्रोथ हार्मोन इनिबिटिंग हार्मोन होता है या सोमेटोस्टैटिन जिनको बोलते हैं, ग्रोथ हार्मोन को इनिबिट करेगा। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन गोनेडोट्रोपिन्स लाइक LH-FSH को स्टिमुलेट करेगा। थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन लाइक LH-TSH है, ये इसको स्टिमुलेट करेगा। कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन CRH CTH को रिलीज करेगा। ऑस्मो रिसेप्टर्स होते हैं इन दी एंटीरियर हाइपोथैलेमस, ये स्टिमुलेट होंगे तो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन जो है स्टिमुलेट होगा। पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस ऑफ हाइपोथैलेमस है, ये स्टिमुलेट होगा तो ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा। प्रोलैक्टिन इनिबिटिंग हार्मोन है PIH, ये स्टिमुलेट होगा तो डोपामीन जो है सिक्रेट होगा। एंड प्रोलैक्टिन रिलीजिंग फैक्टर्स है PRF, ये स्टिमुलेट होगा तो प्रोलैक्टिन स्टिमुलेट होगा। तो डोपामीन जो है प्रोलैक्टिन को इनिबिट करता है, डोपामीन लो कर देंगे तो हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया हो सकता है। देन आफ्टर हाइपोथैलेमस कमिंग टू पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड के क्या क्या हार्मोन्स हैं। एंटीरियर पिट्यूटरी है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी है। और एंटीरियर पिट्यूटरी में देयर आर ग्रोथ हार्मोन्स जो सोमेटोट्रॉप से रिलीज होते हैं। फिर प्रोलैक्टिन है लैक्टोट्रॉप से। फिर एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन है CTH कॉर्टिकोट्रॉप से। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है थायरोट्रॉप से। फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है एंड ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन है फ्रॉम गोनेडोट्रोप्स। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन है एंड वैसोप्रेसिन और एंटी डाययूरेटिक हार्मोन है। टर्मिनाई ऑफ न्यूरॉन्स दैट हैव देयर सेल बॉडीज इन द हाइपोथैलेमस। तो द लिस्ट ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन्स explain their contribution to growth after the birth. Growth promoting hormones in the humans are like growth hormone है, thyroid hormone है, androgens and estrogens and insulin and other adrenocortical hormones. Growth hormone promotes growth with the help of the somatomedians like insulin like growth factors 1 and 2. Androgens are responsible for growth spurt at the time of puberty due to its protein anabolic effect. Estrogen है although initially stimulate the growth and estrogen ultimately terminate growth by causing the epiphysis to fuse to the long bones. Thyroid hormones they are necessary for completely normal rate of the growth hormone secretion and they mediate the growth hormone high level to the hypoglycemia. Insulin may stimulates the protein synthesis and also inhibit the protein degradation. Insulin also increases the cell growth in the gonad and others are adrenocorticotropical hormones and other than the androgen exert a pervasive action on growth except the glucocorticoids.
एज इन ईयर्स देखेंगे तो जैसे जैसे एज बढ़ती है तो फ्रॉम बर्थ ग्रोथ हार्मोन स्टार्ट हो जाते हैं बढ़ना, और आफ्टर 2 to 3 ईयर्स के बाद प्लेटू में रहेंगे, और प्यूबर्टी के बाद दे बिगिन टू डिक्रीज। एंड थायराइड हार्मोन है, ये भी फ्रॉम आफ्टर बर्थ स्लोली दे इंक्रीजेस एंड देन ग्रेजुअली डिक्रीजेस। एंड्रोजन एंड ईस्ट्रोजन है, तो ये जो प्री प्यूबर्टल स्टेज में धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट करते हैं, प्यूबर्टी पे पीक पे आएंगे, उसके बाद फिर धीरे धीरे नीचे आएंगे। to describe the role of these growth hormones in the body. So growth hormone is the main growth promoting hormone in the body which has following actions. एक तो डायरेक्ट एक्शन है ऑफ ग्रोथ हार्मोन, एक मीडिएटेड बाय इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 है। तो डायरेक्ट एक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन जो होते हैं उसमें ये सोडियम रिटेंशन है, डिक्रीज इंसुलिन सेंसिटिविटी, लाइपोलिसिस, प्रोटीन सिंथेसिस, एपिफाइजियल ग्रोथ। एंड इंसुलिन लाइक एक्टिविटी है, उसमें इंसुलिन लाइक एक्टिविटी एंटी लिपोफिलिटिक एक्शन है, प्रोटीन सिंथेसिस, एपिफाइसिस ग्रोथ है अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रोथ हार्मोन, एंड कॉन्ड्रोजेनेसिस इन दी एक्सेलरेटेड, इंक्रीज्ड GI एब्जॉर्प्शन है ऑफ कैल्शियम। एंड एज द एपिफाइसिस प्लेट वाइड्स दे लेट डाउन मोर बोनी मैट्रिक्स at the end of the long bones, and linear skeletal body growth is there. Stimuli that increases the growth hormone secretion, उसमें लाइक हाइपोग्लाइसीमिया, 2-deoxyglucose, एक्सरसाइज, फास्टिंग, डिक्रीज इन द सर्कुलेटिंग लेवल्स ऑफ सर्टेन अमीनो एसिड्स, प्रोटीन रिच मील्स, इन्फ्यूजन ऑफ आर्जिनिन एंड सम अदर अमीनो एसिड्स, ग्लूकागॉन है, स्ट्रेसफुल स्टिमुलाई, पायरोजेंस एंड लाइसिन वेसोप्रेसिन, and various psychological stress, going to sleep, levodopa and alpha-adrenergic agonists that penetrates the brain, and apomorphine and other dopamine receptor agonists are there. Estrogen and androgens हैं, GnRH है for hypothalamus. Then there are some stimuli that decreases the growth hormone secretion. तो उसमें REM sleep, glucose, cortisol, free fatty acids, medroxyprogesterone, growth hormone, and insulin like growth factor 1, somatostatins from hypothalamus are there. And what are the growth curves of various body organs after the birth? So in both genders the rate of growth of individual tissue varies after the birth, and from the data from the both boys and girls a composite curve जो होता है ये बनाया जा सकता है। तो कर्व बनेगा उसमें तो परसेंटेज होगा ऑफ साइज एट दी एज 20 ईयर्स। तो उसमें दिया सम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं एंड कुछ बॉडी एंड मोस्ट विसरल ऑर्गन्स होते हैं, एंड ब्रेन एंड हेड है एंड लिम्फोइड टिश्यू है। तो सबका ग्रोथ कर्व डिफरेंट होता है। जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो जनरली फ्रॉम बर्थ टिल प्यूबर्टी नॉर्मल बहुत लोग रहता है, प्यूबर्टल में अचानक से ग्रोथ स्पार्ट आएगा, मैक्सिमम डेवलपमेंट हो जाएगा विद इन फ्यू ईयर्स ओनली। इसका उल्टा ब्रेन का होता है, ब्रेन शुरुआत में ही तेज़ी से बढ़ेगा, धीरे धीरे ब्रेन और हेड की ग्रोथ प्लेटू होती जाती है, मैक्सिमम पहुंच जाएगी 18 साल तक। एंड लिम्फोइड टिश्यू जो होता है, लिम्फोइड टिश्यू चिल्ड्रंस में 12, 13, 14 ईयर्स तक ये हाईएस्ट पीक होता है, उसके बाद फिर डाउन थोड़ा एट्रोफी होती है, एडल्ट लाइफ तक आते आते नॉर्मल लेवल पे आएगा। एंड बॉडी एंड मोस्ट ऑफ द विसरल ऑर्गन्स जो पहले जो है अर्ली चाइल्डहुड में तेज़ी से बढ़ेंगे, फिर लेट चाइल्डहुड में प्लेटू होगा, फिर उसके बाद फिर प्यूबर्टी में स्पार्ट आएगा, उसके बाद फिर एडल्ट लाइफ तक पहुँचेंगे। देन इनुमरेट द वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग द ग्रोथ। तो फैक्टर्स में या न्यूट्रिशनल फैक्टर हैं लाइक जो डाइट है दैट मस्ट हैव एडिक्वेट कंटेंट ऑफ प्रोटीन्स, कैलोरी, विटामिन्स एंड मिनरल। कैलोरी में कार्बोहाइड्रेट एंड फैट आर देयर। फिर हार्मोनल फैक्टर्स, हार्मोन्स दैट प्रमोट्स ग्रोथ एंड इनहिबिट्स ग्रोथ। प्रमोट्स ग्रोथ में ग्रोथ हार्मोन है, इंसुलिन है, एंड्रोजन है, थायराइड हार्मोन है। इनहिबिट ग्रोथ में सोमेटोस्टैटिन्स आर देयर, ईस्ट्रोजन है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हैं। जेनेटिक फैक्टर में हाइट ऑफ ईदर और बोथ ऑफ द पेरेंट्स affect the height of offspring to a large extent. Other factors हैं like prolonged illness और starvation है in the period of rapid growth like infancy, childhood and adolescent period.
that may affect the overall growth potential of the individual. Then what are the clinical abnormalities associated to the growth? तो एक तो इंक्रीज हो गया इन द ग्रोथ हार्मोन इन द बॉडी लीड्स टू द एबनॉर्मेलिटी ऑफ जिजेंटिज्म इन चिल्ड्रन एंड एक्रोमेगली इन अडल्ट. कॉजेज जो होते हैं इसमें ट्यूमर्स ऑफ सोमेटोट्रॉप्स ऑफ द इंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन, पिट्यूटरी एडिनोमा जो है उसमें मोस्ट कॉमन कॉज है. एक्स्ट्रा पिट्यूटरी ग्रोथ हार्मोन सिक्रेटिंग ट्यूमर्स हैं एंड GHRH सिक्रेटिंग हाइपोथैलेमिक ट्यूमर है विच इज़ वेरी रेयर इन कॉज. क्लिनिकल फीचर्स में जिजेंटिज्म जो है उसमें तो एडल्ट में हो रहा है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी हाइट आएगी एंड लेकिन एक्रोमेगली है चिल्ड्रन से स्टार्ट हो जा रहा है तो इसमें ग्रेटली इनलार्ज हैंड एंड फीट रहेगा एंड वर्टिब्रल चेंजेस होंगे एट्रीब्यूटेड टू ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाएगी बाद में. एंड सॉफ्ट टिश्यू स्वेलिंग रहेगी, हिर्सुटिज्म होता है, कोर्सनिंग ऑफ फेशियल फीचर्स रहेंगे, प्रोट्रूजन ऑफ दी ब्रो रहेगा एंड प्रोग्नेटिज्म रहेगा. बायोकेमिकल फाइंडिंग्स में देयर विल बी इंक्रीज्ड लेवल ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स इन दी सीरम and increased level of prolactin in 20 to 40% of the patients. Abnormal glucose tolerance test in 25% of the patients. Treatment में surgical removal of tumor where possible. Long acting analog of the somatostatins are there. Dwarfism में there are several possible etiology of the short stature like achondroplasia है most common form of dwarfism है and endosomal dominant disease है achondroplasia. It is caused by the mutation in the gene of fibroblast growth factor 3 receptor, fibroblast growth factor receptor 3. Growth hormone can be due to the growth hormone releasing hormone deficiency, growth hormone deficiency and insulin growth factor 1 deficiency. And plasma growth hormone level will be low. एंड लेरॉन डॉर्फिज्म क्या होता है, ग्रोथ हार्मोन सेंसिटिविटी बोलते हैं इसको. ग्रोथ हार्मोन रिसेप्टर्स आर अनरिस्पॉन्सिव एज अ रिजल्ट ऑफ लॉस ऑफ फंक्शनल म्यूटेशन एंड प्लाज्मा ग्रोथ हार्मोन लेवल्स विल बी नॉर्मल और हाई. एंड देन क्रिटिनिज्म होता है. क्रिटिनिज्म इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय चाइल्डहुड हाइपोथायराइडिज्म है या इसको हाइपोथायराइड डॉर्फ भी बोलते हैं. And occurs in the patient with precocious puberty and also part of Turner syndrome भी होता है. And these all are the hormonal causes, growth hormone related और जो है growth hormone sensitivity and pituitarism. और उसमें भी जो क्रिटिनिज्म को छोड़ देंगे तो ये दोनों हैं, ये these are the pituitary dwarfism बोलते हैं. तो डिफरेंस होता है पिट्यूटरी डॉर्फ और हाइपोथायराइड डॉर्फ में क्या अंतर होता है. तो पिट्यूटरी डॉर्फ है तो देयर विल बी फीचर्स ऑफ प्लम्पनेस और फैटनेस रहेगा एंड इमेच्योर फेसिस रहेगा एंड स्मॉल जेनेटेलिया रहेगा, डेलिकेट एक्सट्रीमिज्म है एंड बॉडी प्रोपोर्शन अकॉर्डिंग टू दी क्रोनोलॉजिकल एज है. एंड हाइपोथायराइडिज्म डॉर्फ में देयर विल बी ग्रॉस रिटार्डेशन of development, mental and physical, and body proportion remains the infantile. The bone age is retarded more than the height. Associated hypothyroidism features रहेगा. Psychological dwarfism कैस्पर जो है कैस्पर हॉजर सिंड्रोम है due to the chronic abuse and neglect of children, malnutrition, that various bones and metabolic diseases, in constitutional delay and delayed growth, and when no known cause of dwarfism is there, treatment में to detect and treat the underlying cause and recombinant growth hormone and insulin growth factor 1. फिर treatment of hormone of the posterior pituitary gland and describe their action in the body. Give an account of the synthesis, release, regulation and function of these hormones. स्टार्ट करते हैं फ्रॉम दी पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन में दो हार्मोन ऑक्सीटोसिन और एडीएच. जो एडीएच से देखते हैं, एडीएच को वैसोप्रेसिन भी बोलते हैं, एंटी डायबिटिक हार्मोन. इसकी सिंथेसिस होती है, सिंथेसिस जो होती है फ्रॉम दी हाइपोथैलेमिक हार्मोन सिंथेसाइज इन द सेल ऑफ द सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई. एंड इफ सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस से
इट देन पासेस डाउन टू द एक्सॉन बाउंड टू द कैरियर प्रोटीन न्यूरोफाइसिन 2 होती है, उससे ट्रैवल करता है थ्रू दी मैग्नोसेलुलर न्यूरोसेक्रेटिक न्यूरॉन्स के थ्रू ये पहुंचता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। मैग्नोसेलुलर न्यूरोसेक्रेटिक न्यूरॉन्स है वहाँ पे ADH आर स्टोर्ड एट द एंडिंग ऑफ दिस एक्सॉन्स इन द पोस्टीरियर पिट्यूटरी, दैट इज पास नर्वोसा, एंड हियर it is subsequently released by the nerve impulses arriving along the hypothalamo-hypophyseal tract. Regulation में ADH secretion है is controlled by the osmotic stimuli, osmotic inhibitors, non-osmotic stimuli, non-osmotic inhibitors. जो osmotic stimuli है उसमें there is hyperosmolality, hyperosmolality में there is dehydration and hypernatremia, hyperglycemia and mannitol is there. हाइपोस्मोलैलिटी में ऑस्मोटिक इनहिबिटर्स हैं, हाइपोस्मोलैलिटी में हाइपर वॉल्यूमिया होगा। नॉन ऑस्मोटिक स्टिमुलाई देयर इज हाइपोवॉल्यूमिया, पेन, नोजिया, वोमिटिंग, लिवर सिरोसिस, नेफ्रोसिस, SDH, मेनिंजाइटिस, निमोनिया एंड ट्यूबरकुलोसिस विल बी देयर। एंड नॉन ऑस्मोटिक इनहिबिटर्स में जो नॉन ऑस्मोटिक इनहिबिटर्स होते हैं तो इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर हो गया, हाइपरकैपनिया, ड्रग्स लाइक एट्रोपिन, फेंटोइन एंड लिथियम। तो ये सारे जितने भी स्टिमुलाई रहे ये सारे कंट्रोल करेंगे ADH सेक्रेशन को, अदर दे विल स्टिमुलेट द ADH सेक्रेशन और इनहिबिट द ADH सेक्रेशन। देन द एक्शन ऑफ एंटीडाययूरेटिक हार्मोन, तो इन फिजियोलॉजिकल डोज होता है और एक फार्माकोलॉजिकल डोज होता है। तो फिजियोलॉजिकल डोज अगर देखें तो फिजियोलॉजिकल डोज में V2 रिसेप्टर है, तो V2 रिसेप्टर में एंटी डाययूरेटिक हार्मोन है, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन बाइंड्स टू दी V2 रिसेप्टर एंड इंक्रीज इंट्रासेलुलर साइक्लिक AMP फॉर्मेशन होगा, एट इंक्रीजेज दी पोर साइज थ्रू दी एक्वापोरिन 2 एंड इंक्रीजेज दी परमिएबिलिटी ऑफ कलेक्टिंग डक्ट मेनली एंड डिस्टल ट्यूब्यूल्स माइल्डली, increases the water reabsorption and decreases the urine volume, and through increasing the water reabsorption and decreasing urine volume they overall increases the osmolality. That decreases the medullary blood flow and V1A receptor that causes glycogenolysis in the liver, and V1B and V3 receptors that stimulate the release of ACTH and aldosterone secreting secretion कंट्रोल होगा। इन फार्माकोलॉजिकल और हाई डोजेस जो एंटीडाययूरेटिक हार्मोन होगा, एंटीडाययूरेटिक हार्मोन विल एक्ट ऑन V1A रिसेप्टर और पेरिफेरल वासोकंस्ट्रिक्शन होता है दैट इंक्रीजेज द ब्लड प्रेशर एंड हेंस कॉल्ड दी एज वेसोप्रेसिन। हाउ ड्रिंकिंग द लार्ज अमाउंट ऑफ द प्लेन वाटर लीड्स टू इंक्रीज इन द यूरिन आउटपुट, तो एक्सेसिव प्लेन वाटर इंजेक्शन अगर करेंगे तो देयर विल बी हाइपोऑस्मोलैलिटी ऑफ द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड एंड एक्सपेंशन होगा ऑफ द इंट्रासेलुलर वॉल्यूम ऑफ द ऑस्मो रिसेप्टर्स। इनहिबिटरी सिग्नल जाएगा टू दी हाइपोथैलेमो हाइपोफिजियल न्यूरल ट्रैक्ट को, डिक्रीज होगा इन दी ADH सिक्रीशन, रिड्यूस्ड वाटर रीअब्जॉर्प्शन होगा फ्रॉम द कनेक्टिव टिश्यू एंड डायूरेसिस होगा, इंक्रीज इन द यूरिन आउटपुट होगा, deficiency of antidiuretic hormone, diabetic insipidus, it central और न्यूरोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस है, नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस और कंप्लीट और जो है पार्शियल फेलियर ऑफ द ADH सिक्रीशन, डिक्रीज इन द रीनल वाटर रीअब्जॉर्प्शन बाय द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स, देयर विल बी पॉलीयूरिया अप टू 3 से 20 लीटर पर डे तक हो सकता है अगर डिफिशिएंसी हो गई ADH की डायबिटीज इंसिपिडस में, उसकी वजह से ज़्यादा यूरिन होगा तो ज़्यादा गैस मिलेगी, पॉलीडिप्सिया विल बी देयर। एक होता है तो न्यूरोजेनिक हो गया, देन देयर इज नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस, तो कंप्लीट एंड पार्शियल फेलियर ऑफ द कनेक्टिव ट्यूब्यूल्स टू रिस्पॉन्ड ADH बन तो सही रहा है लेकिन रिस्पॉन्स कम है, तो V2 रिसेप्टर अनरिस्पॉन्सिव हो गया है और एक म्यूटेशन हो गया एक्वापोरिन 2 में, तो ये दोनों काम नहीं कर रहे हैं, उसकी वजह से होगा, एंड यूरिन आउटपुट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी वाटर डाइवर्टेड टू दी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स। आफ्टर ADH नेक्स्ट इज ऑक्सीटोसिन हार्मोन,
ऑक्सीटोसिन में द सिंथेसिस जो है इट इज़ अ नोना पेप्टाइड and is synthesized within the cell bodies of peptidinergic neurons of the magnocellular neurosecreting system on the hypophyseal neural tracts. रिलीज जो होता है, रिलीज में ऑक्सीटोसिन इज मेनली सिंथेसाइज्ड इन द पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई ऑफ द हाइपोथैलेमस, ट्रांसपोर्टेड बाउंड टू अ कैरियर प्रोटीन ऑफ न्यूरोफाइजिन 1 and stored in the posterior lobe of the pituitary gland, secreted in the blood vessels of on stimulating the signals. Regulation में stimuli which increases the oxytocin release and decreases the oxytocin release. जो इंक्रीज करता है ऑक्सीटोसिन रिलीज को, उसमें स्टिमुलेशन ऑफ द कोलिनर्जिक नर्व फाइबर है, मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स, जेनिटल ट्रैक्ट स्टिमुलेशन है स्पेशली ड्यूरिंग क्वाइटस और पास्चुरेशन, डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स है एंड एफरेंट इम्पल्स है, पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस है और ऑक्सीटोसिन रिलीज़ करेगा वहाँ से. एंड जो डिक्रीज़ करता है ऑक्सीटोसिन रिलीज़ को, उसमें इमोशनल स्ट्रेस इज़ देयर, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में फ्राइट है, ड्रग्स में इथेनॉल है, इनकेफेलिन्स है, एक्टिवेशन ऑफ सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स हैं, रिलीज ऑफ ईडीआर एंड नॉरएपिनेफ्रिन है, एड्रेनर्जिक फाइबर्स हैं ऑफ द हाइपोथैलेमस and it overall decreases the oxytocin release. Then there oxytocin has action on the breast, यूटरस, ब्लड वेसल्स, अलग अलग जगह एक्शन है. ब्रेस्ट में क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मायोएपिथेलियल लाइनिंग करेगा ऑफ द डक्ट ऑफ मेमरी ग्लैंड एंड मिल्क इजेक्शन होगा फ्रॉम द लैक्टेटिंग ब्रेस्ट. इट स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ lactogenic and galactopoietic factors from the anterior pituitary. Then uterus में it stimulates the contraction of myometrium and the role of labor जो है, लेबर में रोल रहेगा, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज कर रहा है and facilitate the transport of sperm to the uterus by the uterine contractions. ब्लड सप्लाई, ब्लड वेसल्स, तो वैसो डायलिटेशन है, हाई डोजेस फॉल इन ब्लड प्रेशर करेगा, हाई डोज पे दिया तो. ऑक्सीटोसिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रेन सेल इन दी प्रीफ्रंटल लोब. तो ऑक्सीटोसिन रिस्पॉन्सिव ब्रेन सेल जो होती है प्रीफ्रंटल लोब में, तो they play an important role in the social behavior like intimacy, love and mother-child bonding and feel of the sexual pleasure जो होता है during and after intercourse होता है oxytocin. That's why it is called as love hormone. Then why pancreas is called as the dual gland? तो pancreas has both exocrine and endocrine part. पैंक्रियाटिक जो जूस एंजाइम्स हैं कुछ, that promotes the digestion of like amylase है, digestion of carbohydrate, lipase promote the digestion of fat, protease है promote the digestion of protein, and जो digested end products होते हैं they absorbed by the intestinal mucosa, पोर्टल वेन्स के थ्रू लिवर तक पहुँचेंगे. ये तो इसका एक्सोक्राइन फंक्शन हो गया. एंडोक्राइन फंक्शन में जो आइसलेट्स ऑफ लैंगरसंस होती हैं वो सिक्रीट करती हैं. इसमें ए सेल्स हैं, दे सिक्रीट्स ग्लूकागॉन एंड जो बी सेल्स हैं दे सिक्रीट या बीटा सेल्स सिक्रीट इंसुलिन. डी सेल्स जो होती हैं दे सिक्रीट सोमेटोस्टेटिन्स एंड गैस्ट्रिन. एफ सेल्स जो हैं दे सिक्रीट्स पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड. एंड जो डिस्क्राइब, अगर इसका देखें ग्लूकागॉन को, तो ग्लूकागॉन
it stimulate the glycogenolysis and increases the blood sugar. कैसे करेगा इंक्रीज? बाई इनहिबिट करेगा ग्लाइकोजन सिंथेसिस को, सिंथेस एंजाइम को, इंक्रीज करेगा, स्टिमुलेट करेगा लिवर फॉस्फेटेज को, जिससे G6PD विल कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज एंड स्टिमुलेट करेगा फॉस्फोलिपिड C इन दी हेपेटोसाइट्स एंड दैट increases the calcium. इसके अलावा इट प्रमोट द ग्लूकोनियोजेनेसिस. तो नियोजेनेसिस बाई इंक्रीजिंग द डीएमाइनेशन ऑफ अमीनो एसिड्स इन द लिवर एंड इंक्रीजिंग द मेटाबॉलिक रेट एंड पावरफुल लाइपोलिटिक एजेंट है. तो इट स्टिमुलेटेड लाइपेज इन द एडिपोज टिश्यू. उसके वजह से इसका कीटोजेनिक एक्शन होता है एंड कैलोरीजेनिक एक्शन है ड्यू टू द इंक्रीज इन दी हेपेटिक डीएमिनेज ऑफ अमीनो एसिड्स. लार्ज डोज ऑफ ग्लूकोन से साइक्लिक एम्पी रिलीज होता है एंड इंक्रीजेज दी हार्ट फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, इंसुलिन, पैंक्रियाटिन, सोमेटोस्टेटिन. And because of all these, there is a catabolic action of the glucagon and it is called as hormones of energy release. Next is to elaborate the hormone regulation of the blood sugar, blood glucose level. तो डाइट के थ्रू इंटेस्टाइन में जो है ग्लूकोज पहुंचा और लीवर में जब पहुंचेगा ये तो देयर इज ग्लाइकोजन सिंथेसिस इज गोइंग ऑन, ग्लूकोनियोजेनेसिस है एंड ग्लाइकोजिनोलिसिस है, ये हो रहा है. एंड दे आर वहाँ से इफ अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्लूकागॉन एंड एपिनेफ्रिन जो वीनस ब्लड शुगर फास्टिंग लेवल है 70 to 80 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, ये होगा, ये शुगर लेवल बढ़ेगा. इंसुलिन जो है शुगर को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कराएगा एंड यहाँ से देयर अमीनो एसिड एंड लैक्टिक एसिड बनता है, ग्लिसरॉल बनता है. इंसुलिन जो ऐड करता है ग्लाइकोजन एंड प्रोटीन पे जो मसल में स्टोर्ड है, वहाँ से अंडर द इफेक्ट ऑफ कॉर्टिसोल हार्मोन लैक्टिक एसिड एंड अमीनो एसिड बनेगा. एंड ये इंसुलिन ऐड करता है फैट्स पे एंड फैट जो है ब्लड शुगर को फैट में डिपोजिशन कराएगा एंड फैट से ग्रोथ हार्मोन एपिनेफ्रिन और ग्लूकागॉन के इफेक्ट में ग्लिसरॉल बनता है जो कि ग्लाइकोजन सिंथेसिस एंड ग्लूकोनियोजेनेसिस ग्लूकोजिनोलिसिस में ऐड करेगा. अगर वीनस ब्लड शुगर मोर देन 180 हो गया तो देयर विल बी जो है ग्लाइकोसूरिया एंड ये ब्लड शुगर लेवल ब्रेन एक्टिविटी के लिए कॉन्टिन्यूस चाहिए एंड ग्लैंड्स एंड अदर टिश्यू में इंसुलिन से इनटेक होगा, इंसुलिन मीडिएटेड. नेक्स्ट इज टू गिव एन अकाउंट ऑन द सिंथेसिस एंड फंक्शन ऑफ द इंसुलिन हार्मोन. So from here onwards, we will cover in the next topic that डायबिटीज़ का जो फिजियोलॉजी है वो सेपरेटली कवर करेंगे. तो होप यू लाइक दिस वीडियो. अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय.